हेलो दोस्तों, मार्केट की दंगल चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम कल के लिए भी देखेंगे और थोड़ा मैं अपना एक स्ट्रेटेजी भी सिखाऊंगा जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। आपको बस वहीं पे ध्यान रखना है। तो पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का थोड़ा देख लेते कि आज क्या हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, आप देख सकते हो। ये बैंक निफ्टी का मैंने डेली चार्ट ड्रॉ किया है और हम काफ़ी दिनों से इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहे थे। जब भी यहाँ ट्रेंड लाइन पे आ रहे थे, ऊपर जा रहे थे, वापस आ रहे थे, ऊपर जा रहे थे, वापस यहाँ आए, वापस ऊपर गए, वापस यहाँ आए, वापस ऊपर गए। तो इस बार मुझे जब ये ग्रीन कैंडल बना था ना, तब मुझे लगा था कि मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट वहाँ से ही वापस आ गया और मार्केट ने बोलते हैं ना कि कुछ नहीं किया, मतलब मार्केट वहीं पे रुक गया और वापस उसने एक रेड कैंडल बनाया और आज बहुत बड़ा एक रेड कैंडल बनाया है। तो ये मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है आज। और यहाँ पे हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने थोड़ा एक पैटर्न जैसा बनाया है। वो पैटर्न कैसा दिख रहा है देखते हैं। ये जो पैटर्न है ना, वो आप देखो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट शोल्डर था, ये हेड था, ये सेकेंड शोल्डर था और ये जैसे ब्रेकआउट हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट मतलब नीचे आप आ सकता है। आप देखो, पहले येलो कलर था, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बना हुआ है यहाँ पे। तो ये लग रहा है कि यहाँ से अब शायद अगर कल भी एक रेड कैंडल मिलता है हमको, तो हम नीचे जा सकते हैं। और कल के लिए जो सपोर्ट बन के आ रहा है वही है 47,000 विल बी द बिगेस्ट सपोर्ट। अगर ये भी हम तोड़ते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा नीचे हम गिर सकते हैं। तो काफ़ी चिंता का अब सब्जेक्ट हो गया है कि मार्केट थोड़ा एक फॉल ले सकता है। निफ्टी में अगर देखें तो निफ्टी में तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन निफ्टी में अगर देखो तो आरएसआई निफ्टी में भी नीचे आना स्टार्ट हो गया है 60 के नीचे। हालांकि हमने बैंक निफ्टी में नहीं देखा, लेकिन बैंक निफ्टी में तो काफ़ी नीचे आ गया है, 53.26 आ गया है। तो मतलब अगर उसके रुकना है तो 50 पे सपोर्ट लेना चाहिए। तो 50 पे लेके सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। देखते हैं कल क्या हो सकता है, क्योंकि ये देखो निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट में वैसे फ्राइडे को भी कोई दिक्कत तो नहीं था। मार्केट ऊपर ही क्लोज़ हुआ था, ग्रीन में ही क्लोज़ हुआ था। मुझे लग रहा था कि फ्राइडे का जो लो है ना, दोनों इंडेक्स रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन जैसा कुछ हुआ नहीं। आप देखो, ये फ्राइडे का लो था और निफ्टी भी उसके नीचे ही क्लोज़ हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी मतलब आप देख सकते हो कि ये फ्राइडे का लो था और उसके नीचे काफ़ी नीचे क्लोज़ किया है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे क्लोज़ किया है। हालांकि फ्राइडे का कैंडल बहुत बड़ा था, लेकिन आज उसके नीचे क्लोज़ हो गया है। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि जब भी मार्केट में फ्राइडे का कैंडल बड़ा होता है ना, तो एक बार ऐसा लगता है कि नीचे जाएगा, लेकिन वापस वो घुमा के ऊपर ही लेके आ जाते हैं। तो कुछ भरोसा नहीं कर सकते अभी भी। और आज मैं डेटा भी बताऊंगा आपको कि मुझे तो मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड लग रहा है। और ये जो जोन था, बाइंग जोन था, आज उसको सिग्निफिकेंटली तोड़ा भी है, ट्रेंड लाइन को भी तोड़ा है। तो अभी थोड़ा नेगेटिव हम बोल सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा सा सपोर्ट है। ये जोन भी थोड़ा बाइंग जोन जैसा ही है। आप देख सकते हो ये वाला जो जोन है ना, ये जोन भी बाइंग जोन जैसा ही है। छोटा लाइन मैंने ड्रॉ किया, लेकिन आपको मैं यहाँ से बताऊँ, ये जो जोन है ना, ये भी बाइंग जोन ही है और अभी भी हम बाइंग जोन के अंदर ही है। तो ये जो पॉइंट है ना, 47,000 तक का फॉल आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। लेकिन ओवरऑल मार्केट में अभी भी कुछ पैनिक जैसा तो नहीं दिख रहा है मुझे। हालांकि विक्स आज बढ़ा है। अगर आप विक्स का फिगर देखें तो विक्स कहाँ है, विक्स देखते हैं। ये शायद विक्स का है और ये देखो, ये विक्स आज देखो, आज विक्स बढ़ के आया है और अच्छा बढ़ा है आज। मतलब दिन में 7% बढ़ा है, 0.83 बढ़ा है, तो काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है। और विक्स का आज बढ़ना तय था, क्योंकि निफ्टी ही 221 पॉइंट तो टूट गया है। सॉरी, निफ्टी 200 पॉइंट टूटा है, ये निफ्टी फाइनेंस का था। निफ्टी 200 पॉइंट टूट चुका है, तो मतलब पैनिक तो था। आप यहाँ पे डेटा में भी देख सकते हो कि आप देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी का पीसीआर देखो 0.51 हो गया है। ये तो ओवर सोल्ड ही बोलेंगे। मतलब
आप देखो हर एक लेवल से पुट निकल गए, यहाँ पे आप देखो ज़ीरो के नीचे आ गए सब पुट वाले, और सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग यहाँ पे भी किधर भी नहीं दिख रही है। तो मतलब सब जगह पे कॉल कॉल ही है। तो ये ओवरसोल्ड मार्केट की निशानी होती है। और फिन निफ्टी का भी देखते हैं, फिन निफ्टी का भी 0.57 ही है, तो ये भी ओवरसोल्ड ही है। मुझे लग रहा है कि कल इसमें घुमाएंगे कल, क्योंकि आज अच्छा सा ट्रेंड दे भी दिया है, तो कल नहीं लगता है मुझे कि और गिराएंगे, ऊपर भी लेके जा सकते हैं, या यहाँ पे रख के फिन निफ्टी की एक जो ऑप्शंस है वो ज़ीरो करेंगे और इसमें पैसे बनाएंगे। निफ्टी का जो पीसीआर है, निफ्टी का पीसीआर देखते हैं 0.6 है, तो वो भी ओवरसोल्ड है। मतलब सभी इंडेक्स का जो पीसीआर है वो तो ओवरसोल्ड ही है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मार्केट अब पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन ओवरसोल्ड मार्केट की एक निशानी होती है कि जब भी मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है तो एक बाउंस बैक हमेशा लेता है। तो एक बाउंस बैक का मुझे भी थोड़ा ये है कि एक बार बाउंस बैक लेना चाहिए और फिर उसको तोड़ना चाहिए। तो ये जो आज का लो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 21,513 का लो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये जोन भी काफ़ी अच्छा है 4 मिनट तक वाला। मतलब मार्केट में यहाँ तक का फॉल दिख सकता है 250 तक का। अगर हम 15 मिनट का चार्ट करें, अवली चार्ट करते हैं, अवली चार्ट में हम देखते हैं कि अवली चार्ट में कैसे, मतलब क्योंकि आज 15 मिनट में एनालिसिस करना थोड़ा डिफ़िकल्टी रहेगा। तो हम देख सकते हो यहाँ पे लो बनाया था मार्केट ने पहले भी, कि जो कि लेवल है 21,000 का। तो ये मेन फाइनल सपोर्ट रहेगा। लेकिन इसके बीच में भी ये एक सपोर्ट है अच्छा वाला, और ये सपोर्ट आ रहा है 21,400 के करीब। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया था, तो ये जोन भी अच्छा ही है। और यहाँ पे बाइंग भी था, तो यहाँ पे मार्केट रुकना चाहिए। यहाँ पे पहले भी बाइंग हो चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो जोन है बाइंग जोन ही है। ये तोड़ा तो उसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके ऊपर गया। यहाँ पे भी वापस मार्केट थोड़ा रुका और फिर ऊपर गया है। और यहाँ पे ऐसा करके एक पैटर्न दिख रहा है थोड़ा, यहाँ पे ये इन्वर्स कप एंड होल्डर जैसा पैटर्न भी दिख रहा है। तो अगर ये जोन, अगर देखो गैप डाउन ओपन हो गया और इसके नीचे ही ओपन हो गया, 21,360 के नीचे ही ओपन हो गया, तो सीधा यहाँ पे हम लैंड हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और फिर यहाँ पे तोड़ा, रिटेस्ट करके अगर तोड़ रहा है, तो ये जोन तोड़ना कल के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो कल के लिए मैं ये जोन टूटता हुआ नहीं देख रहा हूँ। 360 से 500 का जोन बहुत अच्छा जोन है, मुझे नहीं लग रहा है इतने आसानी से ये लोग तोड़ देंगे। ठीक है, तो थोड़ा देखेंगे, इमीडिएटली कोई डिसीजन नहीं लेंगे। अभी भी मार्केट में इमीडिएटली हमको नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, उसी तरह अगर हम बैंक निफ्टी देखें, तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा ही चार्ट हो गया है, तो उसको थोड़ा निकाल देते हैं। तो आप बैंक निफ्टी में देख सकते हो कि अवली चार्ट में थोड़ा एनालिसिस ईजी इसलिए करूँगा क्योंकि अवली चार्ट में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो यह वाली चार्ट में यहाँ तक का लो जो निफ्टी में लगा था 21,000, उस टाइम लगा था यहाँ पे ऑलमोस्ट 46,900, मतलब 47,000 के आसपास ही आ रहा है। इसमें भी ये जोन थोड़ा बाइंग जोन ही है। आप देख सकते हो कि ये जो जोन है ना, ये बाइंग जोन है। तो यहाँ पे बाइंग अच्छा सा हुआ है, मार्केट रुका है, यहाँ पे रिटेस्ट करके वापस गया है, और इसमें भी थोड़ा वही पैटर्न दिख रहा है। आप देख सकते हो ये इन्वर्स कप एंड होल्डर पैटर्न दिख रहा है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कल यहाँ पे कुछ ज़्यादा फॉल दिखना चाहिए, क्योंकि ये जो जोन है ना बहुत ही सिग्निफिकेंट जोन है, 47,400 से 47,000 का। यहाँ पे काफ़ी अच्छा उसने रोका हुआ है मार्केट को। लेकिन अगर ये जोन अगर तोड़ता है तो सीधा यहाँ पे लैंड हो सकते हैं 46,500 तक का टारगेट दिखता है, क्योंकि यहाँ से फाइनल बाइंग स्टार्ट हुआ था, वहीं पे कभी रिटेस्ट नहीं हुआ है। तो ये लेवल भी रिटेस्ट एक बार हो सकता है। तो देखते हैं कल कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो ये तो था निफ्टी बैंक निफ्टी का। अगर हम फाइनेंस निफ्टी का देखें तो ये फाइनेंस निफ्टी का चार्ट है, और फाइनेंस निफ्टी के चार्ट में भी ये पहले के जो चार्ट है उसको रिमूव कर लेते। तो यहाँ तक का इसमें भी दिख रहा है जोन, जो दिख रहा है 21,000 तक का। हालांकि हम अभी चल रहे हैं 21,300 के आसपास, तो इतना पॉइंट तो मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ ऐसा गिर जाएगा। यहाँ पे भी सपोर्ट अच्छा ही बना हुआ है, जो कि लेवल बन रहा है 21,170 के आसपास। तो उसको इतना इजीली ये मुझे नहीं लग रहा है कि ब्रेक कर पाएगा। तो यहाँ तक हमको देखना पड़ेगा कि कैसे मार्केट कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा व्यू था कल के लिए।
कल ऊपर के लिए हम कैसे कर सकते हैं? अगर ऊपर हमको वापस ट्रेड लेना है तो ऊपर के लिए थोड़ा हमें सावधान होकर ट्रेड करना पड़ेगा। जब तक हम ये लेवल को अच्छे से रीटेस्ट करके, स्विंग बना के अगर रीटेस्ट करके हम ब्रेक कर रहे हैं, ये लेवल जो मैं बोल रहा हूँ, ये लेवल आ रहा है, ये ऊपर नहीं रह रहा है, ये लेवल आ रहा है 48,100 के आसपास, लेकिन 100 भी नहीं, मैं थोड़ा इसको एडजस्ट नहीं हो रहा है, 100 से थोड़ा ऊपर आ रहा है, 140 150 जैसा लेवल आ रहा है। तो वहाँ तक हम वेट करेंगे, जब तक 48,100 ब्रेक नहीं होता है अवर्ली कैंडल में, तब तक हम एंटर नहीं होंगे। अगर निफ्टी का हम ले ले तो निफ्टी में भी वो जोन आ रहा है 21,800। जब तक हम 21,800 के ऊपर क्लोज़ नहीं हो रहे हैं ना, तब तक हम कुछ नहीं सोचेंगे ऊपर की बाजू में, हम नीचे के लिए ट्रेड का सोचेंगे। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो में कुछ अच्छे से जानने को मिला होगा। मार्केट में कल हमको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में जो डेटा बता रहा है ओवर सोल्ड ही बता रहा है। तो कल मैं थोड़ा मार्केट को पॉजिटिव देख रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम जो देखेंगे ना, वो अवली चार्ट पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो भी मैं थोड़ा दिखा दूँ। हमको अवली पैटर्न में काम करना चाहिए, अवली पैटर्न बहुत अच्छा रहता है। देखो आप ये अवली चार्ट ही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आप अवली चार्ट देखो, ये किसी भी इंडेक्स में अच्छे से ही काम करता है। हमको ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ निफ्टी में चलेगा या निफ्टी बैंक में चलेगा। जब भी अवली कैंडल में अपने टूल में अवली कैंडल अगर टच हो रहा है, जैसे देखो यहाँ पे टच हुआ था, ये फर्स्ट टाइम टच हुआ था, लेकिन हमको टच होते ही नहीं घुस जाना है, उसको क्लोज होने देना है, और उसके बाद जो नेक्स्ट आवर का कैंडल बने ना, वो ग्रीन बनना चाहिए। तो देखो इसके बाद भी एक रेड बना, तो हमको नहीं घुसना है। इसके बाद यहाँ पर ग्रीन बना, तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होता है ना, फिर हमको कॉल साइड एंटर होना है, तो फिर हमें अच्छा सा एक रनअप मिल सकता है। यही चीज़ हमको ऊपर की साइड भी ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल टच होते ही रेड हो गया। ऊपर जब टच होता है ना, तो हमको रेड कैंडल चाहिए, तो रेड कैंडल क्लोज होने दो। ठीक है, अगर ये ग्रीन होती ना तो हम उसमें एंटर नहीं होते, उसके बाद हम एक रेड कैंडल का इंतज़ार करते। अगर रेड कैंडल बनता तभी हम एंटर होते, लेकिन इसमें क्या हुआ कि कैंडल टच होते ही रेड ही क्लोज में हुई है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद में इमीडिएटली एंटर हो जाएंगे और फिर यहाँ तक का वेट करेंगे टूल के दूसरी ओर। अब देखो यहाँ पे भी ऐसा हुआ है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल 2 बने, तो हमको एंटर नहीं होना है। एक उसके बाद रेड बना, ठीक है, तो 3 घंटा हमको वेट करना पड़ा नीचे का ट्रेड लेने के लिए। लेकिन बाद में देखो क्या फॉल दिया है, उसने 1 वे फॉल दिया है। तो ऐसा हमको बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। आपको सिर्फ ध्यान से काम करना है कि कहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है। सीधा देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम टच हुआ, हमको एंटर नहीं होना है क्योंकि रेड है, इसके बाद भी रेड है, इसके बाद भी रेड है। तो 3 घंटा हमको ट्रेड लेने में वेट करना पड़ा, फिर ये ग्रीन बना, और फिर जैसे ये ग्रीन क्लोज होता है ना कैंडल, फिर हमको यहाँ पे दूसरी कैंडल ओपन होते ही हमको घुस जाना है। तो हम देखो 28,800 से लेके यहाँ तक अगर हाइक देखे तो 21,000 ऑलमोस्ट 200 निफ्टी में ही 400 पॉइंट दे दी है। तो ये हर एक इंडेक्स में काम करता है, ऐसा नहीं कि इसमें काम करेगा उसमें काम नहीं करेगा। कभी कभी लॉस भी होता है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा। ये स्ट्रेटजी में लॉस, कोई भी स्ट्रेटजी में लॉस नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, लॉस तो होता है। देखो यहाँ पे भी ऐसा हुआ, कैंडल टच होते ही रेड हो गई, ठीक है। फिर हमको क्या करना था कि इमीडिएटली उसमें घुसना था। तो अब देखो नीचे उसका ओपन हुआ है 19,662। अब देखो यहाँ पे आप घुसे होंगे 731 पे, और ये उसका जो लो लगा है 667, फिर भी 90 पॉइंट तो मिले हैं, और उसके बाद भी मार्केट तो नीचे ही आया था। तो आपको ऐसे वेट करना पड़ेगा ट्रेड लेने में, इमीडिएटली घुसना नहीं है। आप देखो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि ये देखो निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे ऐसा हुआ था, आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो कैंडल सीधा रेड हुई, ठीक है, इसके बाद भी रेड मिली, इसके बाद भी रेड मिली, फिर ग्रीन मिली। लेकिन हमको क्या करना था, जैसे ही ग्रीन बनता है ना, हमको एंटर होना होता है। और ये जो ग्रीन वाले के आगे की जो रोड कैंडल होती है वही अपना स्टॉप लॉस होता है। देखो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, आप देखो क्लोज किसी भी कैंडल ने नहीं दिया है। 3 कैंडल हालांकि कुछ नहीं मिला होगा, अगर आपने कॉल लेके खड़े होंगे तो आपका
सिर्फ टाइम डिके ही लगा होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखो नीचे आरएसआई भी सपोर्ट कर रहा था, 30 के नीचे चला गया था, तो हमको वेट ही करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्केट ओवरसोल्ड नहीं हो सकता है। फिर देखो वन वे मूव दिया है, तो आपको ऐसे ही पॉइंट्स के इंतज़ार करना है। हमको ट्रेड लेने में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सीधा हमको घुस नहीं जाना है। ये सिस्टम आप क्रूड में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो, मैं बैक टेस्ट करके सब जगह पे बता रहा हूँ। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे टच हुआ होगा, यहाँ पे भी टच हुआ है, लेकिन बाद में ये ग्रीन बना, तो हमको इसके बाद एंटर होना है, और यही वाला हमको स्टॉप लॉस लगाना है जो रेड कैंडल था उसका लो। और फिर देखो मार्केट ने कितना बढ़िया मूव दिया है। तो आपको ट्रेड्स तो मिलते हैं, लेकिन देखो ऊपर की साइड में क्या हुआ, देखो जैसे ही ये कैंडल टच हुई हमको एंटर नहीं होना है, क्योंकि ग्रीन हो ही होगी। इसके बाद ये रेड टच हुई है और क्लोज़ यहाँ पे हुआ, तो कोई बात नहीं, हमको यहीं पे एंटर होना है जहाँ पे क्लोज़ हो रही है। और फिर देखो इतना मूव तो फिर भी मिला है। अब देखो ये मूव बहुत बढ़िया था। एक ही कैंडल में आपको कितने पॉइंट मिल गए, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट एक ही कैंडल ने दे दिए निफ्टी के, मतलब बैंक निफ्टी के तो 500 पॉइंट होंगे। तो आपके पैसे डबल ही हो जाएंगे, तो आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है। ये आप कोई भी सेक्टर में कर सकते हो, कोई भी इंडेक्स में भी कर सकते हो, आप क्रूड में भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर दोस्तों स्ट्रेटेजी अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सबको शेयर करना, तो जिससे सबका प्रॉफिट हो, ठीक है। ओके, धन्यवाद।